देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से रोजाना बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि इस लहर में कोरोना का भारत में मिला वेरिएंट भी काफी संक्रमण फैला रहा है। कोरोना के इस वेरिएंट पर WHO ने भी चिंता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। उसका कहना है कि भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया ये वेरिएंट B1617 ज्यादा संक्रामक लग रहा है और यह आसानी से फैल सकता है। कोरोना पर WHO की प्रमुख मारिया वैन के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में सामने आया है कि इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। किरखोव ने जारी किए बयान में कहा है कि मौजूदा डेटा से पता चलता है कि कोरोना की सभी वैक्सीन बीमारी को रोकने और B1617 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की जान बचाने में असरदार है। One that has been classified as a variant of interest by WHO over the weekend and last week and into today. Our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B1617, and everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. It is important to note that this lineage, this B1617, has 3 sublineages, the 0.1, 0.2, 0.3. WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा है कि मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन और जांच कारगर है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इलाज पहले वाला ही दिया जा रहा है, इसीलिए लोगों को इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया है। किरखोव का कहना है कि आने वाले समय में दुनिया भर में वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिलेगा, इसीलिए हमें संक्रमण रोकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। We need to work that much harder to control any virus variants that have demonstrated increased transmissibility. We don't have data yet on diagnostics, therapeutics, and vaccines. We don't have anything to suggest that our diagnostics, our therapeutics, and our vaccines don't work. This is important. We will continue to see variants emerge. We will continue to see variants of concern around the world, and we must do everything that we can to really limit the spread, limit infections, prevent the spread, and reduce severe disease and death with the tools that we have at hand. दरअसल भारत में संक्रमण की दर और मौतें चिंताजनक है। इस वक्त भारत और साउथ ईस्ट के दूसरे देशों में कोरोना के रोज आ रहे केसों और मौतों को लेकर स्थिति चिंताजनक है। इससे पहले कोरोना के 3 वेरिएंट का पता चल चुका है।